हर हर महादेव महाराज जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या नाम महाराज जी आपका? मेरा नाम करण वैष्णव नाम है। करण वैष्णव। करण महाराज जी, ये बताइए, जो आपने जनेऊ पहन रखा है, इसको क्यों पहनते हैं गले में? यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यह सहजम पुरस्ताद आयुष्यमुग्यम प्रतिमुंच सोभ्यम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जब तक इस यज्ञोपवीत को धारण नहीं करेंगे तब तक कोई भी हमारे अंदर किसी भी शिक्षा प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये परम सत्य है। या कोई धनुर्विद्या हो, या यजुर्विद्या हो, या जंग विद्या हो, या साम विद्या हो, या अर्थ विद्या हो, चारों वेदों में से कोई भी विद्या हो, ये ग्रहण नहीं कर पाएंगे जनेऊ के बगैर। अच्छा, जनेऊ इसलिए पहना जाता है? हाँ, जनेऊ इसलिए। महाराज जी, ये बताइए, सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है ये प्राचीन। प्राचीन, अब ये कह देते हैं सनातन धर्म है, प्राचीन है, वो है जो पुनः भी बता रहा हूँ, पहले भी बता दी है पूर्व में कि सनातन धर्म ये है कि अखिल ब्रह्मांड जो प्राचीन चलता आ रहा हो वो वही प्राचीन है। प्राचीन मतलब जैसे कि हमारी माता ने हमें गर्भ में से जन्म दिया, बाहर की संसारिक लोक में आए और देखा कि ये संसार कैसा है, तो हमने माता से कहा माँ, माँ शब्द प्रयोग किया। किसी ने कहा कि जिसको जन्म देते हैं उसे माँ ही क्यों कहते हैं, कहाँ है? लिखा भी है कहीं अस्तित्व प्रमाणम, कहीं है कि इस चीज़ का अस्तित्व। तो हमने किसी ब्राह्मण देवताओं ने, किसी संतों ने, योगी ने, हठ योगी ने भी कहा कि हाँ, शास्त्रम प्रमाणम, वेदम प्रमाणम, प्राणम प्रमाणम, उपनिषदम प्रमाणम, मतलब ये प्रमाण है। उसमें लिख रहा है कि जननी है जो जन्म देती है हमें गर्भ में, क्योंकि एक हम 2 मिनट हम कोई सामान नहीं रख सकते एक उंगली पे। जैसे कोई थैली सामान लेके हमें थैली में माँ ने 9 महीने रखा, तो उसमें लिखा कि जो जन्म दे रही है उसको जननी कहा गया है, माता कहा गया है, या मदर कहते हैं जो इंग्लिश में कहते हैं, या मम्मी कहते हैं उसे। उसी प्रकार जो जितना भी अखिल ब्रह्मांड है वो प्राचीन है। ये मूर्ति वगैरह है, पूजा जैसे विधि विधान से ये प्राचीन ही तो है। सनातन धर्म मतलब प्राचीन। अब प्राचीन रहेंगे तो सब कुछ जानेंगे, नहीं तो नई दुनिया में रहेंगे तो दुख को भोगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राचीन रहें, गर्व से कहें कि हम प्राचीन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम जो भी वर्ण हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज जाए। इस संसार में अगर समझे तो कोई भी काम में ना कोई ब्राह्मण है ना कोई शूद्र है, क्योंकि कर्मों से ही ब्राह्मण बना जाता है। कुल में तो नीच कुल में जन्म लिया है, पर ऊंचे अच्छे अच्छे कर्म हैं, और ऊंचे वर्ण में जन्म ले लिया, कर्म नीचे हैं। तो इसलिए सनातन प्राचीन है हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने वेद अध्ययनों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन के लिए समय निकालना चाहिए। स्कूलों में भी गीता, भागवत, रामायण सबको लगाना चाहिए, जो कि 1 घंटे के लिए, आध घंटे के लिए पाठ होवे। ब्राह्मण को रखा जाए उसमें, कि ब्राह्मण उसके लिए भी जॉब दिया जाए या ड्यूटी दिया जाए, जैसे भी जो भाषा बोले उसके लिए भी जाए कि महाराज जी आप भी हमारे यहाँ रहिए, ये से जो भी धर्म मिलेगा आप लीजिए, और उसके लिए हमारे लिए पाठ करवाइए, बच्चों को सिखाइए कि धर्म क्या है, माता पिताओं से कैसे प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि बच्चे कहते हैं माँ हेलो हेलो ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं, परिणाम ये होता है। क्योंकि हम जब दंडवत 3 प्रकार के बताए गए हैं, पहले तो साष्टांग प्रणाम, फिर उसके बाद माता जी हैं वो घुटने मोड़ के करें। इसका वो क्या है मतलब, जो घुटने मोड़ के लेट के कर सकती हैं। जो माता के स्तनों होती हैं, जैसे वत्स्य स्थल छाती होती है, क्योंकि ये भी माता है ये भी माता है, तो भार बनेगा उससे, तो इसलिए घुटने मोड़ के प्रणाम करें। और किसी पे ना झुका जा रहा हो, ना कोई साष्टांग पर, क्योंकि किसी में दर्द हो रहा है किसी के यहाँ तक, तो ऐसे प्रणाम करें। किसी के पैर ना छूबे, क्योंकि अगर फिर उसके बाद प्रणाम करेंगे, जैसे ही जो उनके जो अंगूठा है उनका नखून है जो, उसके द्वारा उनका आशीर्वाद आएगा। तो हमें जो भी हमें इच्छा होगी, जैसे कि प्रभु हमें ये चाहिए प्रणाम किया, ऐसे ही हमारे प्रभु प्रत्यक्ष हैं। क्योंकि ईश्वर अंश जी भी ना पुनः कह रहे हैं, क्योंकि वो भी ईश्वर के अंश है। हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही सब कुछ हैं, पर अपने अंदर के को जगाना पड़ेगा, वो भी सनातन धर्म से ही जगाना पड़ेगा। वो किसी धर्म में नहीं जगा जा सकता। और अनेक सुविधाएं हैं हमारे धर्म में। कितने देवी देवता हैं, कहाँ दूसरे धर्म में कोई देवी देवता है बताइए। तो इसलिए ज्यादा अधिक बोलना भी नहीं है, यही सनातन धर्म के लिए। महाराज जी, एक लास्ट प्रश्न और है। हाँ जी। भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो? भगवान के दर्शन बस उनके लिए देखो, पहले तो सुमरन होना चाहिए। अच्छा, सुमरन होने के बाद गुरु होना चाहिए आवश्यक, क्योंकि गुरु का अर्थ यह है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हटा के अंधकार को प्रकाश डाले। जिस प्रकार रात्रि में पृथ्वी में अंधेरा रहता है, प्रातः काल जैसे ही आते हैं तुरंत प्रकाश होता है, ऐसे ही मनुष्य क्या रात्रि के प्रकाश अंधेरे में डोल रहा है। और जैसे ही प्रकाश आएगा गुरु रूपी, तो तुरंत ध्वस्त के अंधकार तुरंत ही प्रकट हो जाएगा प्रकाश के लिए। इसलिए पहले गुरु अपना में, गुरु के बाद जो गुरु कहवे, गुरु के साहब यो पाखंडी क्यों ना कह दिया उसने कि यही करना चाहिए तो यही होगा, वैसे गलत हो या सही हो। पहले गुरु, फिर उसके बाद गुरु जो बतावे कि इस ईश्वर की
तुझे अनुभूति करनी है, इस ईश्वर को मानना है, उसके अनुसार ही चलना है। फिर उसके बाद जैसे ही भजन बनेगा, सिमरन बनेगा, तो ये दुख वगैरह सब, भगवान की सब इच्छाएं जो होंगी वो सब नष्ट हो जाएंगी और साक्षात भगवान की अनुभूति होगी और साक्षात दर्शन होंगे। ये परम सत्य है और भगवान के लिए ऐसे ही हो जाना चाहिए। ना कोई भूख लगे, भोजन भी कर लिया है तो पता है अरे भोजन भी कितना किया था, पता नहीं ऐसे, अब भोजन भी नहीं किया, अरे भोजन कर लिया, अरे ऐसा ध्यान होना चाहिए हमारा, बिल्कुल उसमें ही रमे होना। जिस प्रकार एक प्रेमी प्रेमिका के लिए और प्रेमी प्रेमिका के लिए और प्रेम का प्रेमी के लिए दिन भर रात भर सोचते रहते, ऐसे ही हमें प्रभु के लिए सोचते रहने चाहिए। ठाकुर जी ऐसे हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उन्होंने लाली लगा रखी है, काजल लगा रखा, ऐसे ऐसे, मतलब उनके शरीर का भाव, क्योंकि देखो पौंड्रत हुए, उन्होंने एक एक चीज भी नहीं छोड़ी, एकदम कृष्ण बने। और भगवान ने कहा चलो जैसा भी हो तैसा भी हो, उसने चिंतन मेरा किया, बिल्कुल सेम। चक्रधारी भी है, मुकुटधारी भी है, मोर भी मुकुट धारण कर रखा, वस्त्र भी मेरे जैसे हैं, देखो चिंतन तो किया इसने मेरा ही। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रभु का चिंतन करें। हम ये नहीं करें कि ये करो, मुद्रा बनाओ, ये बनाओ। जहीं भी कोई भी गृहस्थ वाले हैं, गृहस्थ के लिए खूब आनंद से रोटी बना रहे हैं बच्चों के लिए, राधा राधा। अब माताएं क्या करती हैं, गाली दे दे के भोजन बनाती हैं उसमें, और वो शब्द है, शब्द ब्रह्म है, उसमें जब गलत जाएंगे प्रभाव तो बच्चे की बुद्धि भी ऐसी होगी, तो बेशक कितना भी क्रोध आवे रुक जाएं, फिर राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जैसे उसमें अखल ब्रह्मांड के शब्द जाएंगे तो बच्चे की बुद्धि भी वैसी होती चली जाएगी। तो हम यही कहेंगे माता से, जो भी माता बहन जी हैं, जो भी पिता भी भोजन बनाते हैं, ऐसी बातें हम भी भोजन बनाते हैं, भोजन भी, कर्म भी, कार्य भी, स्नान भी कर रहे हैं। स्नान 3 प्रकार के बताए गए, मंत्र स्नान, जल स्नान और भस्म स्नान। मंत्र स्नान जो हम जल डालते हैं तो एकदम राम 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 कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, ये मंत्र स्नान हो गया। जल डाल दिए, दूसरा स्नान भस्म स्नान, जो तिलक वगैरह लगाते हैं वो आज्ञा चक्र पे, वो स्नान हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा माता बहनों को भोजन भी क्या में राम राम कृष्ण कृष्ण कह के ही, क्योंकि जब सिमरन बना रहेगा तो साक्षात रोटी में भी, भोजन में, रसोई में, हर एक कण में, अपने पुत्र में, अपने पिता में, अपने पति में भी भगवान देखेगा। क्योंकि जब उसकी अंदर की जो नेत्र जागृत हो जाएंगे तो किसी को भी गलत दृष्टि से देखने की अनुभूति भी नहीं होगी उन्हें भी। तो ज्यादा से ज्यादा हम तो यही कहते हैं कि सिमरन चले ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सिमरन चलेगा तो भगवान साक्षात दर्शन देंगे किसी न किसी रूप में। आपको किसी दुख की ऐसा सिमरन बनना चाहिए, ना आपको सुख की प्राप्ति होवे कि अनुभव, कि सुख का ये अनुभव हो चुका है कि हमें सुख आनंद आ रहा है, और ना ही कि दुख का अनुभव होवे कि हमें दुख आ रहा है, क्योंकि भगवान के इतने रमन होना चाहिए। तो यही है कि ज्यादा नहीं बोल सकते, हम हमें क्षमा करें। राधे राधे। जय हो, राधे राधे।